दसवीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विद्युत वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से पाठ के बारे में बेसिक पढ़ा देता हूं। और आज हम उदाहरण नंबर 11.1 आपके बुक से लिया गया है और वो हम हल करवाएंगे और आपको समझाएंगे भी कि किस प्रकार से आपको हल करना है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पाठ की थ्योरी में जाना होगा और मैंने ये पढ़ाया भी है कि ओम का नियम है वो सत्यापित करके भी दिखाया किस प्रकार से होगा। तो ओम का नियम का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओम का नियम शायद आपको पता होगा, V समानुपाती I, ये मैंने आपको ओम का नियम बताया था। तो इससे हमारे पास V बराबर में RI आ गया था और I बराबर में हमारे पास क्या आ गया था, V बटा R। ये सूत्र है वो आपको जो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे आज उनमें ये काम आने वाला है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हम हल करेंगे उनमें यही सूत्र लगेगा, सिर्फ यही। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास जानकारी है तो आप न्यूमेरिकल में नहीं अटकने वाले हैं, आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से हल कर देंगे। तो उसके लिए क्या है, I क्या है, I है विद्युत धारा। आपको कहीं पर भी परिपथ में आपको एम्पियर दिया हुआ हो, आगे A लिखा हुआ दिया हो, जो मान दिया है वह क्या है, विद्युत धारा है, A लास्ट में दिया हो। आगे समझ में। फिर दूसरा है V है यहाँ पे वोल्ट तक, वोल्ट। और वोल्ट के लिए हमेशा आपको अंतिम में V दिया होगा। जैसे 120 दिया है तो 120 के आगे V दिया होगा, तो वो हमेशा V का मान है। इसमें एम्पियर का जैसे 5 एम्पियर दे दिया तो ये क्या है, 5 एम्पियर विद्युत धारा है। 5 A आगे A दिया होगा, I का मान V दिया होगा। और R के लिए हमेशा जैसे 10 है तो 10 आगे ओम दिया होगा। अगर इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है तो वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है, कर देंगे आप। तो इन तीनों चीजों को अगर आपको पता हो गया तो अब हम आगे इसके बाद में चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल पर। और इन तीनों का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आप अपनी बुक में पहला उदाहरण ले लीजिए। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, उदाहरण लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए आप स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 11.1, पहला उदाहरण 11.1 में दिया है क्या और क्या हमें ज्ञात करना है वो ध्यान से देखना है बस। तो सबसे पहले दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से। अब इनका जो चित्रों समझा दो, तो जो चित्र थोड़ा समझाते हैं। जैसे इसका हमने एक बल्ब ले लिया, ये हमारे पास क्या है, बल्ब है। इसमें आपको देखा होगा घरों में आपके बल्ब है तो उनमें एक क्या होता है, तंतु होता है। तंतु का मतलब एक तार होता है जिसे एकदम बहुत सारा नए के बराबर उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। बहुत ही एकदम हल्का सा होता है और अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो वो भी क्या होता है, टूट जाएगा। कभी अपने आप जैसे कोई बल्ब लेकर उसका कांच बाहर फोड़ दीजिए और उसके अंदर जो तार होता है वो देख लीजिए, नए के बराबर होता है। उसको अगर आप छुएंगे तो छूने के बाद में अपने आप टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, उसकी नए के बराबर उसकी तन्यता होती है, वो बहुत सारा खिंचा हुआ होता है। ठीक है, तो अब ये जो दैर्घ्य है आपको इस प्रकार का तार दिया है और उसकी क्या दैर्घ्य है, विद्युत धारा दैर्घ्य है। तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, इसकी धारा कितनी दैर्घ्य है, 0.5 आगे A दिया है। इसका मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, A दिया वहां पे क्या है, ये एम्पियर है, तो ये क्या है, I का मान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आगे दिया है विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा है वो कितने मिनट तक होती है, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक। मतलब अगर ये बल्ब अगर हम जलाएंगे, कोई भी इन्वर्टर ले लो, बैटरी ले लो, अगर उसमें जोड़ दिया हम ये बल्ब तो वो कितने मिनट तक जलेगा, 10 मिनट तक जलेगा। प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश। आवेश का मतलब Q। अब आप ऐसा कोई सूत्र लाइए, थोड़ा सा बस यहीं पे अगर ये चीज पकड़ लेंगे आप तो आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे हमें दे रखा है आवेश ज्ञात करना है, समय दे रखा है T दे रखा है, मतलब 10 मिनट दे रखी है, और I दे रखा है। तीन चीज दी हुई है हमें, तीन चीज का मतलब है हमें, बाकी चौथा कोई चीज नहीं है। तीन चीज है, आवेश है, समय है और धारा है। अब आप मुझे ऐसा कोई संबंध बताइए जिसमें I Q T तीनों हो। आपको शायद याद आ गया होगा, पाठ की शुरुआत में एक हमने न्यूमेरिकल थ्योरी में हमने हल किया था और थ्योरी के बाद में हल करने के बाद में ऐसे एक हमने सूत्र निकाला था। याद है क्या आपने, I बराबर में होता है Q बटा T, मतलब विद्युत धारा की परिभाषा से एकांक आवेश में गुजरने वाले एक परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, एक जो परिपथ है, कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो इससे हमने निकाल लिया। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, लिखना आपको याद से है, हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया है
क्या दिया है, I बराबर में 0.5 एम्पियर, ये तो हमें दे रखा है। और समय की बात करें हम t, आप हिंदी में लिख सकते हैं साथ में, t यहाँ पे कितना है 10 मिनट। लेकिन हमारे पास नियम साइंस का ये कहता है कि साइंस में कभी भी समय है वो आपको हमेशा चेंज करना है, कोई भी समय दिया हो उसको हमें परिवर्तन करना होता है। तो हमने जो अभी निकाला था, जैसे हमने कूलाम प्रति सेकंड निकाला था, इसका मात्रक निकाला था, याद है तो आपको, कूलाम प्रति सेकंड निकाला था। मतलब आपको अगर यहाँ पे अगर आप मिनट लेंगे, सेकंड अगर आप मिनट लेंगे तो कूलाम को भी आपको बदलना होगा। तो आप इतनी मात्रा बची न करके आप सीधा इसको क्या करते हैं, मिनट को हम क्या करते हैं सेकंड में बदल देते हैं। तो बदल दीजिए, या 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 मतलब बराबर में 600 सेकंड। अब आपकी ये समझ में भी आ गया होगा। अब कईयों की ये समझ में नहीं, ये 60 क्या है। तो 60 ये है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में कितनी हो गई, 600 सेकंड हो गई। 10 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, तो 60 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 से गुणा करना होता है। कर देंगे। अब देखो आगे क्या रह गया, अब हमारे पास है, देखो I का मान है, T का मान है, मैं ज्ञात क्या करना है, Q का ज्ञात करना है। तो Q ले लीजिए, I, अब ये भाग में तो इस साइड में लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो Q बराबर में I मान कितना है 0.5 इंटू T का मान है 600। आया समझ में, सारा का सारा मान रखना है, I का मान रख दिया और T का मान रख दिया। अब Q का मान निकाल लीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 0 1 हो गया, 5 बच गया, और 5 को इंटू करेंगे हम 60 से, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 300 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम है। ये मैंने पार्ट की बेसिक में बताया था कि आपको ये जो मात्रा है, जैसे I का मान A है, I का जो एम्पियर है, समय T का है वो सेकंड है, जैसे वोल्टा का V लगाएंगे हम, आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम है, तो 6 लगाएंगे। तो अब यहाँ पे लगाना है, अतः प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश 300 कूलाम है, 300 कूलाम है। ये रहा। इस प्रकार आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है, छोटा सा छोटा है, एक नंबर का सीधा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो आप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, निकाल कर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं उदाहरण नंबर आगे की ओर। तब तक आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, बस ये तरीका याद रखना, इसमें सवाल की संख्या है वो थोड़ी बहुत चेंज आपको मिल सकती है। किसी भी सवाल में आपको संख्या है वो क्या है, थोड़ी बहुत चेंज की भी मिल सकती है, लेकिन आपको समझ में आना है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे की ओर, उदाहरण नंबर 2 की ओर, और इससे भी सरल है उदाहरण नंबर 2, बहुत ही सरल है। उदाहरण नंबर 2 देखो किस प्रकार का है। उदाहरण नंबर 2 कहता है कि 12 वाट, 12 वाट है, वी यहाँ पे वाट है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे हमने कार्य यहाँ पे कहीं भी पढ़ा भी नहीं है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन ऐसा कोई भी सूत्र नहीं निकाला था तो आपकी याद आ गया होगा कि किस प्रकार में संकेत कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक इस साइड में, बोर्ड के इस साइड में चित्र बनाया था कि आपको अगर कहीं पर भी दो बिंदुओं के बीच में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में आपको आवेश लाना है तो कितना कार्य करना होगा वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे है ये बिंदु ए है, और यहाँ से बिंदु बी पर मुझे कुछ आवेश लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। ये आपको बताया था मैंने चित्र में। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आपको कोई भी आवेश लाना है बहुत सारा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्य करना होगा, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो वही हमें बता रहा है। अब इसका हम सूत्र भी हमें आपको बता देंगे कि किस प्रकार से है। तो इसके लिए पहले लिखेंगे हम विभवांतर, विभवांतर कितना है, V का मान कितना है, V का मान है 12 वोल्ट। ठीक है, फिर दूसरा है दो बिंदु के बीच आवेश, आवेश कितना ला रहा है,
Q का मान कितना है, Q का मान है 2, आगे कूलाम, C का मतलब क्या है कूलाम है, और V का मतलब वोल्ट है। ठीक है, अब आ गया हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे W, आगे क्वेश्चन मार्क का C। तो अब इसके लिए हमें सूत्र बनाने के लिए हमें कार्य करना होता है, तो हमें कार्य करना निकाल कर हम V का निकालते हैं। एक तो V होता है और W बटा Q, इस प्रकार का सूत्र। तो V के लिए हमें यहाँ पे एक सूत्र ये भी आपको देखने को मिल सकता है, VA माइनस में VB बराबर में W बटा Q, ये था। मतलब जितना आपके पास आवेश ज्यादा होगा उतने आपको कार्य करना होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इस प्रकार से जितना आपको कार्य करेंगे उतना ही आवेश ज्यादा आएगा। नॉर्मल सी बात है, एकदम सिंपल सी है कि आपको ज्यादा यहाँ पे आपको बहुत सारे आवेश देखने को मिल जाएंगे, तब आपको क्या करना होगा, ज्यादा कार्य करना होगा, क्योंकि ज्यादा जोर लगाना होगा, ज्यादा आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें इन दोनों पर डिपेंड होगा। ये सूत्र था हमारे पास छोटी क्लासों में, तो ये था, और छोटी क्लासों में कहीं पिछली बार की किताबों में ये सूत्र था, और आपकी किताब में थोड़ा सा सूत्र है वो चेंज हुआ है। सूत्र चेंज होने के कारण इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कार्य W निकालना है। तो W लेंगे V इंटू Q, दे दिया। W V का मान कितना है, 12 है, Q का मान कितना है, 2 है। तो W बराबर में 12 दूनी 24, और आगे क्या लगाएंगे, जूल, GULE, हिंदी में लिखेंगे तो जूल लिख दीजिए आप, ये जुलाई वाला जूल लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, जूल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास है, आया समझ में, ये सूत्र लगाया था। और ये मैंने आपको पार्ट के बेसिक में पढ़ाया भी था कि आपके आगे काम आने वाला है, बहुत काम आएगा, बस सूत्र याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। तो यहाँ पे यही पढ़ाया था बेसिक में कि एक अगर आपको किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपको किसी भी आवेश को लाना है तो उसके लिए आपको कार्य करना होगा। जितना आवेश होगा उतना ही आपको कार्य ज्यादा करना होगा, आपको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमारे पास सूत्र होगा VA माइनस में VB बराबर में W बटा Q, ये सूत्र हमने लगाया था। तो इसको जरा नोट करना चाहे कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, एकदम सरल सा है। अब इसके बाद में आगे हमारा है 3 नंबर। ये हमने यहाँ पे 2 नंबर लगाया नहीं था, आप लगा लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर था, अब है वो 11.3 है। अब आगे का जो न्यूमेरिकल है वो हमारा है 11.3। अब देखो थोड़ा सा सवाल को क्या करेगा, घुमाना चालू कर देगा, क्योंकि पहले थोड़ा थोड़ा मैंने चालू सिखावा, एकदम हाथ पकड़ी से चालू सिखावा, फिर था नहीं अगर आप खुद ने छोटा अगर चाले देखा चाला है कौन चाले, तो वही बात है। अब मेरे को 2 है वो एकदम सिंपल से दे दिए, एकदम सीधा मान रखना। अब थोड़ा सा क्या करो, सवाल में थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करो, थोड़ा सा सवाल में चेंज करो, तो थोड़ा सा ध्यान देखो। 2 सवाल दे रखे, तीसरे का मैं A और B। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A हल करेंगे, ठीक है, B इसके बाद में हल करेंगे। देखो यदि किसी विद्युत बल्ब, सवाल की थ्योरी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके अंदर जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि सवाल में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 200 ओम है, बल्ब के तंतु मतलब को मैं तार और पिंग प्रतिरोध दे रखे 200 ओम, सॉरी 1200 ओम दे रखा है, तो बल्ब का विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। स्रोत में कितनी विद्युत धारा लगेगा, देखो यहाँ पे लिखिए हम बल्ब तंतु का प्रतिरोध दे रखिए, बिल्कुल दे रखिए, कितना दे रखिए 1200 ओम, ये हमें दे रखा है प्रतिरोध, मतलब आर को मान अपन दे रहे हैं। फिर दूसरा है 220 वोल्ट, आगे बी दे दिया, मतलब विभवांतर है, बिना सोचे बिना आपको कहीं ढूंढे आपको सीधा नाम लिखना है विभवांतर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। अब ये आपको आपके यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि विभवांतर ये है, आपको सीधा समझा दिया 220 आगे भी लगा दिया, मतलब विभवांतर है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है कि कितनी विद्युत धारा लेगा, विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो आई का मान हम क्या करना है, ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा वापस चलिए, थोड़ा सा अगर कार्य में सोचना है, सोच लीजिए कि हमें R दे रखा है, V दे रखा है, I पूछा है, तो ऐसा कोई संबंध है जिसमें R V I तीनों है, हाँ है, बिल्कुल है। क्या है, ओम का नियम है, V बराबर में I R, ये रहा। यहाँ पे लिख देंगे हम
बढ़िया तरीकों को रोना तो कर लिख दियो ओम के नियम से। क्यों सिर्फ ओम को नियम ही सुलझास के दोनों आपस में कर रहे हैं और अपनी खातिर अपन विवाद अपन की करें धारा ज्ञात करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ओम का नियम का सहारा लेंगे। ओम का नियम से ओम को नियम में बुलाओ तो क्या है v बराबर में आई आर, v बराबर में आई आर है। तो यहाँ पे हमें क्या है आर दे रखा है, आई ज्ञात करना है, क्या आई ज्ञात करना है, तो आई निकाल लो, आर ने इन्हें भेज दो भेज दियो। तो आई बराबर में v को मान की तो है v को मान है 220 बटा आर को मान है 1200। आगे अब क्या कर सकते हैं, अब पॉइंटर में भागना चाहिए तो भागना है और वो फिर और 1 0 से 1 0 काट दिया 1 से कितने 22 और 22 में हम भाग देना 120 का, ठीक है 120 का। तो पहली बात तो ज्यादा कोई भाग टूटने के कर देना पॉइंट लगा देना और पॉइंट लगा साइड में एक भी दिया। अब कितनी बार जाएगा 120 से 120 240 है तो एक बार 10 120 कितना बच गया 0 0 1 मतलब 100 बच गया। अब 100 बचने के बाद में शायद 8 1 0 और लगा दे 8 बार जाएगा 12 96 मतलब 960 फिर कितना बच गया 40 बच गया। आगे जाओ करो अपन के करना 0.18 लेना है तो आई बराबर में कितना हो गया 0.18 आ गया एम्पियर। ये लगाना ना भूलिए मात्रा को नंबर काटा सकते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे हम अगर आप पता लगा के कारण लिखना चाहें तो कारण भी लिख सकते हैं, इस प्रकार आप भाग भी कर सकते हैं। तरफ कार्य में भाग करना है सीधा काटना है और यहाँ पे 0.18 एम्पियर आ गया 0.18 एम्पियर आ गया। इस प्रकार आप इसका हल कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन था थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ओम की नियम से आपको हल करना है और आ गया, ठीक है। इस प्रकार के अभी हम बी भी करेंगे। चलो बी इसकी साइड में आपको मैं यहीं पर करवा देता हूँ। बी एकदम सरल सा है, यहाँ पे करवा देते हैं बी में देखो हमें क्या कह रखा है, बी में कह रखा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि हीटर 220 वोल्ट से होता है तो धारा कितनी देगा, और ये कि हाँ तो अगली दिशा आर को मान है सीधो 100 ओम, आर को मान सीधो ओम दे दियो 100 ओम। फिर है विद्युत हीटर का स्रोत यानी कि वी को मान की तो देते 220। अब जाहिर सी बात है पूछो आई पूछे वो और बन चुकी है तो आई पूछा वो आई काट देना। अगली देंगे वापस ओम नियम से, ओम नियम से v बराबर में आई आर, हमें आई का निकालना है तो v बटा आर और i के लिए v का मान कितना है 220 और r का मान कितना है 100, ये लो 100 एक भी से एक भी निकाल दी और i 22 में हम 10 का भाग देंगे तो 2.2 आगे एम्पियर ये आ गया हमारे पास है इसका उत्तर सही। इस प्रकार आप दोनों हल कर सकते हैं, ए यहाँ पे बी यहाँ पे एकदम सीधा सिंपल से। अभी अगर आपने शुरुआत की, अगर हमारे वीडियो के शुरुआत में अगर आप समझ गए थे तो अब आपकी आगे कोई भी दिक्कत नहीं वाली है। इसके बाद एक चौथा और बच गया है वो भी करवा देंगे थोड़ा सा। साथ साथ में अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं और समझ में आ गया हो तो वीडियो को थोड़ा सा क्या करते हैं आगे दे दीजिए। उतारना है किताब का मैंने भी उतार रही तो, लेकिन वो किया अपन थोड़ा सा समझना पर ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे अब हमारे पास है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है देखिए उदाहरण थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी थ्योरी का माइंड में किया अपने दिक्कत आज के में। देखो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है तब उसकी टर्मिनलों के बीच में विभवांतर 60 वोल्ट है। मतलब जब कोई हीटर है वो धारा कितनी ले रहे 4 एम्पीयर ले रहे तो फिर v को मान के तो 60 है। उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर v को मान अपन तो बढ़ाते हैं। चलो थोड़ा सा इसी तरह बताना समझाऊं। देखो चित्र बना रहे जैसे ये एक हीटर है, ये आई ले रहा है, आई कितना है 4 एम्पीयर है, कितनी है 4 एम्पीयर है तो आ इतनी है आई इतनी है तो v को मान की तो है 60 v है, ठीक है। अब अगर मैं कहती v ने की तो बढ़ा दूं, v ने मैं अगर की तो 120 की v ने 102 कर रहे
तो इन खातर अपन कितो होगो कि आई को मान कितो होगो। अब इतना ही चीज है, बस आ चीज समझ गया मैंने। अब अटैच फ्लोर से ध्यान दो, ठीक है। अपन के दे रखे कि कौन दे रखे हो कि आई को मान 4 एम्पियर दिया मान है, तो v को मान कितना हो जाए 60 हो जाए, ठीक है। और अब अगर मैं v को मान 120 कर दूं, मतलब दोगुना कर दूं, तो i पर k कितना रहेगा। अब हमने देखा है ये चीज में अटैच k को नहीं आयो, तो आपने देखी को नहीं आयो और रहेगा r होई तो और तो है दोनों r को नहीं, यो r ज्ञात कर लो, यो फिर i ज्ञात करिए जिसी आराम कोई दिक्कत नहीं। क्यों का जो प्रतिरोध है वो कभी कोई बदला है। जैसे किसी भी एक पदार्थ ले लियो और जब हीटर है, तो हीटर का मान आपने जिया मतलब प्रतिरोध R को मान है वो फिक्स रहेगा, I को मान आप बदलस का और V को मान बदलस का, ठीक है। लेकिन R को मान है वो कभी कौन बदली जाए, R को मान है वो प्रतिरोध है वो समान रहेगा, ठीक है। तो इन खातिर अपन अभी अपन जिक्र कौन करो, अगर हाँ V को मान बढ़ा दियो, अगर और की कौन करो R को मान परिवर्तन करतो तो अपन बता दो, लेकिन R का मान परिवर्तन कौन करियो, अनसिर्फ इतने करियो V को मान थे बढ़ा दियो, तो आप सिर्फ चेंज के करियो V को चेंज करियो, न कि I को चेंज करियो, न R को चेंज करियो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम वहां से लेके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, I बराबर में 4 एम्पियर, तो V का मान है यहाँ पे 60 वोल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे ओम नियम से V बराबर में IR, तो हमें क्या निकालना है, R का मान निकालना है, तो V बटा I, और R बराबर में V का मान कितना है 60 बटा में 4, तो R का मान कितना आ जाएगा, अरे 15 आ जाएगा, R का मान 15 ओम आ जाएगा, R को मान आ गया, मतलब इस हीटर के अंदर कितना प्रतिरोध है 15 ओम है। अब हम बात करते हैं आगे, तो अब हमें क्या करना है, विभवांतर कितना बढ़ाना है, विभवांतर यहाँ पे आपको ये भी नहीं करके आपको सीधा 120 नहीं देकर सीधा कर सकते हैं, विभवांतर दो गुना करने पर, तो दो गुना 60 तो दोगुनी तो करिए 120, तो यहाँ पे लिख देंगे विभवांतर को 120 वोल्ट करने पर, ठीक है, और सीधा कर सकते हैं, दुगुना करने पर भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V का मान कितना हो गया 120 हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है, तो I बराबर में V बटा R होता है ना, यहाँ से लिखवा रहे हैं, तो I बराबर में V का मान कितना है 120 है, और R का मान कितना है 15 है, तो I का मान कितना आ जाएगा 15 × 120, यहाँ पे आ जाएगा 5 एम्पियर 8 एम्पियर, ये लो हमारे पास आ गया उत्तर। तो ये तो था हमारे पास सिर्फ कहानी के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए, लेकिन मैन है वो है ये, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा और समझना पड़ेगा, समझना होगा नहीं समझना पड़ेगा। तो पहले आपको याद रखना होगा तीनों में से मैंने आपको बताया था कि V I और R, इन तीनों में देखिए कि इन तीनों में से कौन सा अनुपस्थित है, कौन सा आया नहीं है, जो आ गया उनको ध्यान दीजिए, जो नहीं आया उन पर ध्यान दीजिए। और हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे R नहीं है, तो हमने R ज्ञात कर लिया। अब हम आगे निकालने के लिए हमें I पूछा था, तो हमने I निकाल ली, और I किससे निकालेंगे, V और R से निकालेंगे। तो ठीक है, इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण के हम आपको 5 नंबर भी करवाएंगे, उदाहरण 5 और 6 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक यूं ही तैयारी करते हैं।